ठीक है। साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। मार्केट मैंने आपको बताया कि बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के आसपास के बगल पे लास्ट जो स्विंग रहा है उसी स्विंग में फॉर्म हुआ है। उस स्विंग के अंदर मार्केट ने एक अच्छी वेव के रिट्रेसमेंट के बाद में ब्रेकआउट के आसपास डबल टॉप एरियाज में है। वहां से मार्केट अप जाए या डाउन जाए, बहुत सारे लोगों का इमोशंस जुड़ा होता है उस प्लेस के ऊपर। ठीक है, जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर होते हैं और जो स्विंग ट्रेडर्स, हर तरह के ट्रेडर यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। ऐसे के अंदर अपना यहाँ पे फॉर्म हो रहा है मार्केट 15 मिनट के अंदर, जो एक पीओसी के अंदर हम देख रहे हैं, जिसमें एक हाई मार्केट ने मार के पहले ट्रेप किया है। ट्रेप करने के बाद में मार्केट ने एक फॉर्मेशन में गिरावट दी, फिर ऊपर का दिखाया है मार्केट ने। आप ये समझ सकते हो कि हाई के आसपास का मार्केट है। यहाँ पे ट्रेप कर किस तरह से रहा है, एक तो ओपनिंग के साथ ट्रेप किया, दूसरा उसने एक स्लेंट बनाया एक अग्रेशन का फॉर्म में दिखा के, और मार्केट में ट्रेप किया जिसमें ये वाली फॉर्मेशन टूटती हुई दिखाई दी, और जिसके ऊपर मार्केट ने दोबारा से एक जोन बनाया और ब्रेक करते हुए नीचे की साइड ट्रेप कर दिया। जितने भी एसएल थे वो एसएल हंट हो चुके हैं। इसके बाद में मार्केट ने दोबारा इस फॉर्मेशन में जिन भी सेलर्स का अट्रैक्शन दिखाया, ब्रेकआउट, दोबारा से ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट दिखाते हुए, तो उन लोगों को दोबारा मॉर्निंग में ट्रेप किया। आप समझ रहे हो, यहाँ से ट्रेपिंग स्टार्ट हुई, ये वाली फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए ट्रेप दोबारा आया, ये वाला ट्रेप करने के बाद ट्रेप दोबारा आया, यहाँ ट्रेप करने के बाद मार्केट दोबारा से इस ट्रेप में है, और यहाँ से मार्केट मॉर्निंग में खुलता है। अब देखो हर जगह कितना उसको अग्रेशन, कितनी बार ट्रेप किया है इसने, ऊपर की साइड में एक बार ट्रेप किया है, आप ये समझ रहे हो, दूसरी बार ट्रेप किया है, और अब ये तीसरी बार ट्रेप कर रहा है। इस वाले फॉर्मेशन की ट्रेप और इस वाली ट्रेप और इस वाली ट्रेप में अंतर होता है। ये देखो ओपनिंग के टाइम की ट्रेप है, ठीक है, ये दूसरा है क्लोजिंग के टाइप की ट्रेप है, और ये वापस ओपनिंग के टाइम की ट्रेप है, लेकिन ये थर्ड टाइम ट्रेप है। और इसमें इसको ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी ट्रेप करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक दो बार लोग ट्रेप हो चुके हैं, रिटेलर ट्रेप हो चुके हैं। तो ऐसा स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसने क्या किया है, एक कैंडल स्टिक फॉर्म करी है जिसकी क्लोजिंग ऊपर की साइड है, उसके ऊपर की भी क्लोजिंग है। कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेप है, आप समझो सर इस चीज को। ये एक प्रॉपर क्यूआरटी है 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, अगर आप देखोगे ये एक प्रॉपर क्यूआरटी है जिसने ऊपर की साइड क्लोजिंग दिया है हाई निकलने की, और मार्केट जैसे ही अपना टाइम स्विच करता है, कैंडल टाइम स्विच करता है, अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करता है पूरे दिन। आप लोगों को पता है इस जगह पे मेरी ट्रेड थी, इस जगह के आसपास, और मैं यहाँ तक ट्रेल किया था। तो मतलब नॉर्मली ऐसी जगहों पे ट्रेड होती है। ठीक है, और टाइम स्विच के साथ अगर हम कैंडल फॉर्मेशन 1 मिनट पे ले जाके अगर ट्रेड करें, तो बहुत ही बेहतरीन चीजें होती हैं यहाँ पे ट्रेड करने को मिलती है। आप ये देखो ना, हर स्थिति में आपको ये देखना होता है कि नॉर्मली रिटेलर यहाँ क्या कर रहा है। एक कदम हमेशा आपको पीछे रख के ये सोचना ही होगा। आपको मतलब मार्केट जो अग्रेशन दिखा रहा है, जो व्यू दिखा रहा है, उस व्यू के फ्लो में मत जाओ। वो व्यू दिखा रहा है, बाइंग की साइड का दिखा रहा है, रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसी चीज जो अट्रैक्ट न दिख रही हो और वैसा होने वाला है, उस चीज को हमें पकड़ना होता है। यहाँ तो दिख भी रहा है, हो भी रहा है, हाई के आसपास भी है। ठीक है, एक बार ट्रेप मार्केट ने यहाँ किया, दूसरी बार मार्केट ने यहाँ ट्रेप किया अपर साइड से, और तीसरी बार मार्केट ने यहाँ ट्रेप किया। और तीनों टाइम का ट्रेप कैसे बिछाया हुआ है मार्केट ने, देखो। पहला ट्रेप में क्या था, एक शार्प गैप अप के साथ मार्केट, ये दिवाली वाला मार्केट है ना ये, 3 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे का मार्केट, 4 कैंडल। उसके बाद में इससे ऊपर ओपन होके ट्रेप किया है, जिसमें मार्केट ने दिखाया कि स्ट्रेंथ है। ठीक है, और उसी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ने ट्रेप किया, इस वाले जोन को ट्रेप किया। ट्रेप करने के बाद ऊपर आया, फीबो लिया, फीबो लेने के बाद वापिस से ट्रेप किया, वापिस से ट्रेप करके एक फॉर्मेशन बनाई। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक सस्टेनिंग करी है जोन की, और उस सस्टेनिंग में यहाँ से नीचे से छोटा सा ट्रेप करते हुए ऊपर की पावर लेके ऊपर ट्रेप किया, और लास्ट में वापस से नीचे की साइड ट्रेप किया है। ये 15 मिनट का फॉर्मेशन। अगले दिन मार्केट ने मॉर्निंग में क्यूआरटी दिखाते हुए दोबारा से हाई के प्लेसेस पे ट्रेप किया, धीरे 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 इस जोन में काफी देर ठहराव किया। इस जोन को पार नहीं किया, ये कैंडल कोरिलेशंस में मार्केट उतर रहा है। और ये मार्केट वही मार्केट है जिसमें मैं पूरे दिन, एक्सपायरी का मार्केट है ना ये, आप लोगों को ध्यान होगा, मॉर्निंग में मैं मेरी ट्रेड करके आया था, उसके बाद आपको पूरे दिन मैंने ट्रेड करवाई थी जो भी थे, और पूरे दिन आप यही कहता रहा कि मार्केट डाउन साइड का है, मार्केट डाउन साइड का है, मार्केट डाउन साइड का है। ठीक है, ये वही मार्केट है। अब उस मार्केट में, ठीक है, अब लास्ट मार्केट ने कब ट्रिप किया, अगले दिन,
ये ट्रेप है, ये 9:15 की कैंडल है। आप ये देखो कि बाइंग साइड कितनी बार मार्केट ट्रेप कर रहा है। यहाँ पे ट्रेप है, यहाँ पे ट्रेप है, यहाँ पे ट्रेप है, और यहाँ पे ट्रेप है। ठीक है, इसमें जो इस ट्रेप को हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कैंडल वाला ट्रेप है ये। ठीक है, ये क्लाइमेक्स कैंडल डाउन साइड है। ठीक है, ये क्लाइमेक्स कैंडल अप साइड है। और यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन का सहारा लिया इस जगह से, इस जगह का देखो, यहाँ पे 2-3 कैंडल का एक जोन बनाया, उसके बाद में ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे की साइड में गया था। और इस फॉर्मेशन में भी मेरा व्यू डाउन साइड का था, बट दो एक्सपेक्टेशंस थी। एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस रेंज में रुक सकता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक इमेज डाली थी, जिसमें मैंने एक जोन बना मार्क करके दिया था कि मार्केट उससे ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो मेजर ट्रेप है, इस ट्रेप से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। यहाँ अच्छा ट्रेप हो चुका है, यहाँ से पहले ट्रेप करके मार्केट मुड़ेगा। तो जो मैंने आपको बॉर्डर दिया था, ये रेड एरिया, यानी कि यहाँ से मार्केट मुड़ेगा, ये इजी मूव रहेगा मार्केट के लिए। यहाँ पे इजी मूव का मतलब फास्ट मूव मिला आपको, इजी मूव मिला, फिर बाद मार्केट नीचे गया, मार्केट इससे भी नीचे गया। बट यहाँ पे मैंने ये रेड हल्का कर रखा था, इसका मतलब ये था कि मार्केट नीचे जा सकता है एक चेजिंग वे में, जिसमें मैंने आपको साफ लिख के भी दिया था मॉर्निंग में। अगर मैं मॉर्निंग में, ये पहली बार जब मैंने इमेज डाली थी, उस टाइम मैंने लिखा था, इफ मार्केट नॉट क्रिएटिंग चेजिंग मूव, चेजिंग मूव न क्रिएट करे, चेजिंग मूव से तो ऊपर जा सकता है, चेजिंग मूव न क्रिएट करे, देन फॉलो द चार्ट इज रेंज आफ्टर मेजर ट्रेप। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजी वाइज जो मैंने आपको कहा था, वो किस बेसिस पे कहा था। ठीक है, ये जगह ऐसी जगह है जिसको तोड़ने के बाद ऊपर सस्टेन करेगा या फिर चेंज होगा, तो ही मार्केट बाइंग साइड का है, नहीं तो हम बाइंग साइड नहीं मानेंगे। इसको हम बोलते हैं अपना डीएफएम एरिया। ठीक है, या तो डीएफएम एरिया में रेजिडेंस बना ले, जिससे हम उस एरिया को अब नॉर्मल न मान के नॉर्मल मानेंगे। तो इससे होने वाली गतिविधियों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट जहां से मार्केट को एक किक मिलती है, किक मिलने का मतलब समझते हो, अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो बायर बहुत फास्टली एक्टिव होते हैं, जिससे मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिलती है। बायर वापस से एक्टिव होते हैं इस फ्लेम में, उसको एक किक मिलती है, यानी कि एक फास्ट मूव मिलता है। बायर वापिस से आते हैं, जिनको पजल करके ट्रैप कर लेता आते हैं। तो ये मूव, जब तक इस मूव में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा फॉर डाउन साइड, तब तक मार्केट के लिए ये एरिया डीएफएम रहेगा, यानी कि यहाँ पे डीएफएम मूव रहेंगे, जिससे नीचे की साइड आपको ट्रैप होने के बाद फास्ट मूव दिखाई दे सकते हैं। कवर जोन में हमेशा एफएम होता है, अपना एफएम हमेशा कवर जोन में होता है। ठीक है, तो फास्ट मूव अपना कवर जोन में होगा, तो वो ज्यादातर कवर जोन में ही आएगा। और अब ये अगर इस रेंज पे जो किक मिल रहा है डीएफएम के अंदर, उसकी वजह क्या है मार्केट की, कि यहाँ पे एक प्रेशर है, बायर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार बायर्स अपसाइड के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनसे इजी ट्रैप बन रहा है। ठीक है, जिनसे इजी ट्रैप मार्केट का बन रहा है। अगर ओवरऑल आप स्ट्रक्चर कभी भी समझ के चलोगे, तो नेक्स्ट डे में आपको ये चीजें बड़ी सपोर्ट करती हैं कि मार्केट का डीएफएम एरिया, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की ट्रेपिंग। अब मैं आपसे कितना भी पूछ लो, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट ने यहाँ ट्रेप किया, मेरे बिना बताए भी पता चलना चाहिए, यहाँ ट्रेप किया, यहाँ ट्रेप किया, यहाँ ट्रेप किया, और उनके आधार क्या बने हैं, ये ब्रेकआउट, और अपर साइड में मोर मार्केट का पोर्शन है ही डे रेंज पे। ठीक है, तो इन सब में आपको ये पता चल जाएगा इजी कि मार्केट ट्रेप कहाँ कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, और कैसा वो एरिया है, और मार्केट बाइंग साइड कब हो सकता है। ठीक है, इस रेंज में जब भी मार्केट आएगा, अब ये 2 या 3 बार 4 बार ट्रेप कर चुका, मार्केट अगर इस रेंज में जब भी आएगा सस्टेन करेगा, तो एक चीज आपको पहले क्लियर होगी, वो चीज क्लियर होगी कि ये डीएफएम एरिया सस्टेन हो रहा है, यानी कि मार्केट को यहाँ से किक नहीं मिल रहा है। जो अग्रेशन बाइंग यहाँ आ रही थी, वो अग्रेशन बाइंग अब ठंडी हो चुकी है, जिससे कि अग्रेशन बाइंग के अगेंस्ट में रिटेलर इजी ट्रैप हो रहे थे, वो अब नहीं हो पा रहे हैं, कि मार्केट को टाइम ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस ए वाले एरिया, जो बार बार जहां पे एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस में अब मार्केट सस्टेन कर रहा है।
तो पॉसिबली है कि मार्केट अब इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जा पाएगा। अभी तक ऐसा फॉर्मेशन बना नहीं है। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ऐसा फॉर्मेशन बना नहीं है जिसकी वजह से हम बाइंग साइड तब तक एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे जब तक वो फॉर्मेशन ये हमें नेक इंडिकेट हो जाए कि मार्केट अपसाइड का है। और ये चीज़ मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये विशेषकर मैं उस एरियाज़ के लिए विशेष बोल रहा हूँ जो एरियाज़ ज़्यादा अग्रेशन में बड़े ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ नॉर्मली मार्केट को 2 या 3 बार ट्रेप नहीं करना पड़ता ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। 1-2 बार का ट्रेप इम्पैक्टेड होता है, उससे फ़र्क पड़ जाता है, मार्केट उसमें नीचे की साइड फ्लेम अब यहाँ की साइड इस पोर्शन को आप देख लो,